कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की इस इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपके पर्सन की असली नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। क्या आपके पार्टनर के मन में मोह है, अटैचमेंट है, या सिर्फ भ्रम है, या इल्यूजन है। आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सोच क्या रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के कितने जेन्युइन हैं। असली सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन को भी यहाँ पर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर में वो इंसान, वो व्यक्ति क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैं वो सच आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, आपको पता सब चल रहा है। आपको बहुत सारे साइन या संकेत भी मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ये पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिए, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मदद हो पाए। इस वजह से इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है गाइस, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर सभी राशि के लिए रीडिंग्स मैंने अपलोड किया है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उस राशि को चूज़ कीजिए और इस पूरी रीडिंग को सुनिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा आपके पार्टनर की इंटेंशन या उनकी नीयत मोह है या भ्रम है, किस प्रकार की नीयत रखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, तो प्लीज़ उनकी राशि से देखिएगा। अगर आपको उनकी राशि नहीं पता है तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से देख सकते हो। मून साइन फॉलो कीजिए, लग्न राशि को फॉलो कीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं मालूम तो आप उनकी या अपनी नाम राशि से भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो भी आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। चाहे वो व्यक्ति मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उनकी आपकी राशि वृषभ है या टॉरस है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की दिल की नीयत आखिर क्या है। क्या मोह है या भ्रम है। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर लेंगे। हर हर महादेव। टॉरस वृषभ राशि प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप दोनों की रिश्ते की करंट वाइब्रेशन क्या चल रही है वो मैं देखूंगी। उनके और आपके कनेक्शन की करंट वाइब्रेशन। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। 3 कार्ड्स एंजल्स, 8 ऑफ कप्स, द फूल, ओके, हर्मिट। देखिए, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, करंट वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, या डिटैचमेंट या सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये बात बार बार आ रही है कि उनको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, उनको नई सिरे से, नई तरीके से इस रिश्ते में शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। बिकॉज धीरे धीरे आपके पार्टनर के अंदर वो मेच्योरिटी लौट रही है। रही बात आपकी, आपको मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में देख रही हूँ। आप बहुत परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो। शायद ठीक से सो नहीं पा रहे, आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ी हुई नज़र आ रही है। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा फोकस, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लेकर जाइए, सेल्फ लव कीजिए। बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल नज़र आती है मुझे। और जो भी कुछ आपके पार्टनर ने किया पास्ट में, जो हो गया, आपके पार्टनर उसको छोड़ के उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एनर्जी, करंट वाइब्रेशन यही दिखती है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। बट इस इंसान के मन में ये बात भी आ रही है कि उन्हें नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहिए, उन्हें न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। बिकॉज रियलाइजेशन हुआ है या मेच्योरिटी नज़र आ रही है, वो बढ़ती भी नज़र आ रही है। एंड आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनको तो आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, या उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उनको कहीं ना कहीं आपकी कदर, आपकी वैल्यू अब रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि सोचने समझने के तरीके में एक प्रकार का चेंज आया है ना। ये हर्मिट कार्ड यही बताता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अब
सही ढंग से सही सिरे से सोच पा रहे हैं। इन्होंने आपकी इंसल्ट भी की है। मुझे ये भी नज़र आता है कि रिस्पेक्ट या वैल्यू या जो आप सही मायने में डिज़र्व करते हो वो आपको दिया नहीं इस इंसान ने, इस पर्सन ने। चाहे वो कद्र हो, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ओके। आपकी इमेज को लेके, आपकी रिस्पेक्ट को लेके कहीं ना कहीं बात आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर आई होगी, ये भी चीज़ मुझे दिखता है। आपने इस पर्सन के, इस इंसान के लिए बहुत किया, आपने इतना दिया इस इंसान को। भले आप लो फील कर रहे हो, भले आपकी तबीयत ख़राब है या आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, लेकिन आपने हर हालत में भी इस इंसान की हेल्प किया। इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं आप हमेशा अवेलेबल रही हो और उसका फ़ायदा भी उठाया था इस पर्सन ने, इस इंसान ने पास्ट में। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब इस इंसान के मन में करंट वाइब्रेशन में आपको बता रही हूँ, इस इंसान के मन में ये बात है कि इन्हें पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, न्यू बिगिनिंग की तरफ ध्यान लेकर जाना चाहिए। नई शुरुआत, नई डिसीजंस आपके पार्टनर लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आप पूछोगे कि करंट वाइब्रेशन क्या है, तो मुझे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन ही नज़र आता है। या हो सकता है कि बात अब पहले वाली रही नहीं है, या कुछ भी मुझे पहले की तरह नज़र नहीं आता आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में। किसी महीने की 18 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइस, या किसी महीने की 15 तारीख या किसी महीने की 10 तारीख आपसे या इस इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है। किसी के लिए नंबर 9 मूलांक या भाग्यांक हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी के लिए अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, या पिछले 8 to 9 वीक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। पिछले 8 से 9 हफ्ते, 8 to 9 वीक, किसी के लिए 8 to 9 मंथ भी हो सकता है। बहुत परेशान किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको, और बहुत इम्पल्सिव या बहुत इमेच्योर भी नज़र आ रहे हैं। वो आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, या उनकी उम्र आपसे कम हो सकती है, या इमेच्योरिटी उनके एक्शंस में, उनके डिसीजन में बहुत ही साफ तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। ओके, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि उनको आपकी वैल्यू, आपकी कदर अब धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही। वो समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ब्लेस्ड हो, आपका होना उनके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड एक और चीज़, ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, जो भी फेज़ है, जो भी सिचुएशन है, बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े हो रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, आप समझाना कुछ चाहते हो, उनको समझ में कुछ आता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो भी सिचुएशन है ना गाइस, वो टेम्प्रेरी है, वो हमेशा नहीं रहेगा। ये भी एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आई आप दोनों के करंट वाइब्रेशन को देखकर। ओके, अगर आपसे मैच हुआ तो आप लाइक करिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस क्या है। जैसा कि हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि उनकी दिल की नीयत क्या है। नीयत तब पता चलेगी ना जब आप हिडन इमोशंस को जानोगे कि हिडन इमोशंस क्या है जो वो फील कर रहे हैं लेकिन उसको छुपाया हुआ है। ओके, लेट्स सी हिडन इमोशंस क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स। वृषभ, टॉरस, हिडन इमोशंस। ओके, रिलीज योर पास्ट। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो जो हुआ, जो पुराना बीत गया, उसको छोड़ के अब न्यू बिगिनिंग की तरफ ध्यान लेकर जाने की बहुत कोशिश कर रही है। मेक द एफर्ट। आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स में यही नज़र आता है कि वो आपको किसी प्रकार का प्रपोजल या ऑफर देना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन की इच्छा है, या बात करने की इच्छा है, या कुछ दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, या एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मतलब नज़र करना नहीं चाह रहे, कर नहीं रहे, लेकिन हिडन में उनकी इमोशंस जो हिडन है, जो छुपाया हुआ है, जो दबाया हुआ है, जो आपको नहीं बता रहे, उसमें ये निकल के आया है कि आपके पार्टनर एफर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते के ऊपर वो एफर्ट डाले, वो चाहते हैं कि वो एक और मौका दे, या आपसे एक और मौका मांगे, किसी प्रकार का मिरेकल या कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट कीजिए जो शायद आपने सोचा नहीं है, जिससे आप शायद चौंक जाओ, या आपको यकीन ही ना हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, या इसने ऐसा किया है आपके साथ। डेफिनेटली ये पॉजिटिव वे में है गाइस। हो सकता है अपना लव, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स वो आपको एक्सप्रेस करें, बिकॉज ये प्रपोजिंग का कार्ड साफ साफ बताता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने दिल की बात, अपने मन की बात, वो प्यार भरी बातें जो शायद इस इंसान ने आपको बोला ही नहीं है, बताया ही नहीं है, या आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक और बात, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स में ये भी दिखता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन, ये इच्छा रखते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाएं, आप भी भुला दें उन बीते बातों को, जो हो गया, जो बीत गया। कितना रात गई, बात गई, उसी एनर्जी में आपके पार्टनर बैठे हुए, क्योंकि इनकी एनर्जी द फूल वाली है गाइस। यहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है आपके पार्टनर का, ना कि पास्ट के ऊपर। कई बार ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में, खुद ही बोल के खुद ही भूल जाते हैं कि इन्होंने कुछ गलत बोला था, आपको हर्ट किया था। उस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। इनके हिडन इमोशंस में यही दिखता है कि वो
एफ़र्ट डालना चाहते हैं, वो ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर म्यूचुअल एफ़र्ट हो, ना कि सिर्फ एक के एफ़र्ट हो। ओके, ये तो हुई उनके हिडन इमोशंस की बातचीत। अब हम उनकी सरफेस इमोशंस को भी जानेंगे कि वो एक्चुअल में क्या इमोशंस रख रहे हैं आपको लेकर, ताकि हमें पूरी तरीके से उनकी नीयत पता चल जाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके सरफेस इमोशंस। 3 कार्ड्स, थैंक यू। ओके, इन्फैचुएशन, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, वन मोर कार्ड, एंजल्स। ओके, केमिस्ट्री, एंड यहाँ आया है मिरर सेल्फ। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको दिखाते नहीं, आपको बताते नहीं है या कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन या रोमांस या अट्रैक्शन रखा हुआ है अपने मन में, अपने दिल में। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत आकर्षित है। इनके मन में, इनके दिल में आपका ही चेहरा है। जब भी आपके पार्टनर शांत बैठते हैं या आप एकांत में होते हैं या खुद के साथ होते हैं, इनको आपकी याद सबसे ज़्यादा आती है। आपकी वो सारी बिताई हुई पास्ट की मेमोरीज़ वो सबसे ज़्यादा हिट इस इंसान को तब करती है जब वो अकेले में होते हैं, अपने साथ बैठते हैं, एकांत में होते हैं। एंड कई बार मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। आपको मिरर नंबर्स दिखते होंगे। आपको जो सॉन्ग पसंद है वही सॉन्ग इस इंसान को पसंद है, वही इसका भी फेवरेट सॉन्ग है। आपको जो कलर पसंद है वही इसका भी है। आपने अपनी डीपी में ऐसी डीपी अपलोड किया है जिसमें आपने मान लेते हैं रेड वियर किया है, तो इस इंसान की डीपी में भी उन्होंने रेड वियर किया है। ये हो जाता है, ये नेचुरली हो जाता है। कैसे हो जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता। ये इस वजह से होता है ना कि आप दोनों दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हो कहीं ना कहीं। ओके, और अभी आप देखिए कि आपकी इंटेंशन, आपके मन में क्या है। आपके पार्टनर उसको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टिल मुझे ये दिखता है कि केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच की। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की तरफ से। इनकी इमोशंस में ये क्लियरली नज़र आया कि वो फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पुल या अट्रैक्शन महसूस कर पा रहे हैं। ओके, और एक बहुत पावरफुल टेलीपैथी आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है जिसके चलते ये एनर्जीज निकल के आई हैं। और हाँ, आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, बिकॉज आप दोनों के बीच में ना ज़्यादातर झगड़े ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हुए हैं। ओके, आपके पार्टनर टालते जाते हैं चीज़ों को, कमिटमेंट से दूर भागते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको घर बनाना है, घर बसाना है। आप आगे का फ्यूचर का देखते हो, फ्यूचर का सोचते हो। आगे आगे कुछ सालों बाद क्या होना है, आपके रिश्ते का आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उसको उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है। लेकिन आपके पार्टनर चाइल्डिश है, इमेच्योर है, ये भी एनर्जी मुझे दिखती है। वो फ्यूचर का सोचते तो है लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पाते आपके पार्टनर। लेकिन करंट एनर्जी में ये निकल के आया है कि रियलाइजेशन हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर की एनर्जीज किस प्रकार है। हम एग्जैक्टली फ्यूचर चेक कर लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बाय द वे, हमारा जो टॉपिक था आपके पार्टनर की नीयत या इंटेंशन, देखिए फीलिंग्स एंड इमोशंस दिखता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आपके क्रश हो। लेट्स सी फ्यूचर को लेके क्या इंटेंशंस है। क्या वो कमिटमेंट देंगे या कैजुअल रिलेशनशिप रखने का इरादा है आपके पार्टनर का। आप सभी लाइक करके एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करिएगा इस कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ये रीडिंग, ये टॉपिक पसंद आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या कमिटमेंट देंगे या कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये इंसान, ये व्यक्ति तो फियर में है गाइस, किसी प्रकार का डर या फियर कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। और जब तक वो डर, वो फियर ख़त्म नहीं होता, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि वैसे तो आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको तो कोई हरा नहीं सकता, इनको तो कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन अंदर ही अंदर आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बात घर वालों के सामने रखे, वो स्टैंड ले। और इसी वजह से आपके रिश्ते में दिक्कत आई है, क्योंकि आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे थे। बहुत चाइल्डिश है वो, भले ही वो दिखाएं कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बट रियलिटी ये है कि वो किसी प्रकार के डर में है। ओके, और जब तक वो डर नहीं निकलता, जब तक आपके पार्टनर पूरे स्ट्रेंथ, पूरे करेज के साथ स्टैंड नहीं लेते, एफर्ट नहीं डालते, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बात कमिटमेंट तक जा पाएगी। बट यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी में ये नज़र आया है कि जो आप चाह रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो फ्यूचर में पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। वो करेज, वो इनर स्ट्रेंथ, ओके, वो आपके पार्टनर के अंदर होगा आने वाले समय में। चाहे अभी वो जितना ही
दूर भागने की कोशिश करे या ऐसा रिश्ता ऐसा रिलेशन रखने की बात करे आपसे जो कैजुअल लेवल पे हो, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में कमिटमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो खुद आपसे बात करेंगे कि उन्हें आपसे इस रिश्ते से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट आपको देना है, टिकना है, ऐसा रिश्ता बनाना है जो टिकने वाला हो, जिसकी जड़ें मजबूत हो, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं, फाइनली वो क्या रोल रखना चाहते हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। आप देखिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। एक तो 2 ऑफ कप्स, ऊपर से यहाँ पे लवर्स का कार्ड, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी एनर्जीज है। आप सभी सबसे पहले क्लेम कीजिए, मेरे बताने से पहले ही आप क्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आगे जो मैं बताऊँगी वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ मुझे ये क्लियरली नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे ही शादी करेंगे, आपको ही कमिटमेंट देंगे। उन्होंने अपने मन में आपको माना हुआ है अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के तौर पर, वो मेल फीमेल जो भी है अकॉर्डिंगली आप लेंगे। यहाँ ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। ओके, क्योंकि दो कार्ड यूनियन की बात करते हैं, दो कार्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट भी आया है। हेरोफेंट कार्ड यही बताता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देंगे, बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ेंगे। और अभी आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। जाति धर्म मैच नहीं करता, कास्ट कल्चर वाले इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी, परिवार रेडी नहीं है, राज़ी नहीं है, या हो सकता है किसी के लिए इनकी शादी कहीं और हो गई है। कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसकी भरपाई होगी। फ्यूचर में ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा रोल आपके लाइफ में अपना रखना चाहते हैं जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पर प्योरिटी हो, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर लव हो, रोमांस हो, जहाँ पर पैशन हो आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में लवर्स का कार्ड आया था, और ये लवर्स का कार्ड ना बहुत पॉजिटिविटी को लिए हुए। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन फ्यूचर में भी प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। एंजल्स, यूनिवर्स या आपके परमात्मा वो उस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, बट समय लगेगा, बिकॉज यहाँ जो कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस आए हैं ना, वो थोड़ा सा डीले को लिए हुए, डीले की एनर्जी को लिए हुए, लेकिन पूरे ट्रेडिशन, पूरे कास्ट कल्चर, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के साथ आपकी शादी इस इंसान से होगी। और ये इंसान, मैंने आपको बताया ना, ये इंसान ऐसा रोल आपके जीवन में रखना चाह रहे हैं जहाँ पर वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या वो आपके हो, आप उनके हो, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता हो, प्यार ही प्यार हो आप दोनों के बीच में। सो ओवरऑल गाइज, आपके पार्टनर की नीयत या इंटेंशन मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन दिखता है, फिजिकल डिज़ायर्स या फिजिकल नीड्स आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आए। लेकिन स्टिल अगर बात करें कि नीयत क्या है, ओवरऑल आपके पार्टनर के दिल की नीयत आपके लिए क्या है, मोह दिखा है। ओके, मोह दिखा है, चाह बहुत ज़्यादा है, फिजिकल नीड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इनकी इंटेंशन आपके लिए जेन्युइन है। फ्यूचर को लेके जो सोच है या आप दोनों के रिश्ते का जो भविष्य है वो बहुत पॉजिटिव है। ओके, आपने खुद ने कार्ड्स देखा है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आई है। आप सब ही एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में जाइए और क्लेम कीजिए पूरे फेथ एंड ट्रस्ट के साथ। ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही वृषभ राशि वालों। जो कुछ भी दिखा, जो कुछ भी फील हुआ, मैंने वो सब आपको बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में बताया है। आई होप ये नई टॉपिक, ये नई रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से, इस टॉपिक से आपकी हेल्प हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या क्या मैच हुआ, रेजोनेट हुआ या नहीं, आपकी हेल्प हुई या नहीं। शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि टॉरस है, यानी कि वृषभ है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, एंड जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।